ठीक है, मैं एक बार जरा ये भी बता दूं कि जो द्वंद्व बीजेपी में है उसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा कि सिर्फ बात कांग्रेस की नहीं है। इस बार क्या राजे वर्सेस दिया कुमारी बीजेपी में है, क्योंकि बीजेपी में सीएम का घोषित चेहरा कोई नहीं है। वसुंधरा राजे भले ही 2 बार मुख्यमंत्री रही हूं, इस बार उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ और वसुंधरा राजे को सीएम फेस इस बार नहीं बनाया गया। दिया कुमारी के नाम पर अंदर खाने चर्चाएं चल रही हैं और वसुंधरा की जगह दिया कुमारी ले सकती हैं, ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं। सांसद होकर दिया कुमारी को चुनाव में उतारा गया, ये सब जानते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी आप जानते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी चल रहा है। उनसे पूछा जा रहा है, पत्रकार बार बार पूछ रहे हैं कि क्या आप सीएम की रेस में हैं, क्योंकि एमपी वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पर भी राजस्थान में हमने देखी कि केंद्र के जो चेहरे हैं उनको राजस्थान के चुनाव में उतारा, लेकिन चर्चाओं में नाम दिया कुमारी का है, गजेंद्र सिंह शेखावत का है। उसी पर आ रही हूँ एक बार। हर्षवर्धन जी, आपके पास आते हुए मैं आपके पास आऊं, उससे पहले जरा सुनवा देती हूँ कि जो संभावित मुख्यमंत्री के चेहरे बीजेपी खेमे में ये क्या कह रहे हैं उस सवाल पर कि वो सीएम बन सकते हैं कि नहीं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का विषय नहीं है। देश के लिए जो उपयोगी होगा, प्रदेश के लिए जो उपयोगी होगा, पार्टी के लिए जो उपयोगी होगा, पार्टी का जो लक्ष्य है कि हम देश को विकसित भारत बनाएं, उसके लिए जो जहां उपयोगी होगा उसको वैसे जिम्मेदारी संगठन के शीर्ष नेतृत्व देगा। Let's not get into any of these semantics. Very clearly, the party will decide what has to be done. वो तो अच्छी बात है। आई थिंक कैंडिडेट के नाम पे मोदी जी तो है ही, लेकिन उसके बावजूद अगर कैंडिडेट की भी रेपुटेशन अच्छी है, उसके नाम पे भी अगर वोट डल रहे हैं, इसीलिए तो हमें टिकट मिली है। तो आपने सुना कि सवाल सबसे पूछा गया कि क्या वो मुख्यमंत्री की रेस में है। हर कोई इसे केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ रहा है, लेकिन जैसा कहते हैं कि बिना आग के कोई धुआं नहीं होता है, यही वजह है कि सबसे ये सवाल पूछा जा रहा है और चर्चाएं हैं जोरों पर। मैं एक बार हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूँ। वसुंधरा राजे का नाम उसका ऐलान न करके क्या बीजेपी ने इस चुनाव में भूल की है या फिर उसे फायदा होगा, क्योंकि इस बार जो वोट है, जैसा मैंने पहले कहा, कि मोदी के नाम पर पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां दोनों क्षत्रपों ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को एक तरह से कहें कि शीर्षासन करा दिया है। अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेतृत्व को और वसुंधरा राजे ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को। लगभग ये तय है कि इन दोनों में से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आ रही है दूसरी वजहों से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बेहद खराब कानून व्यवस्था की वजह से आ रही है। राजस्थान ऐसा नहीं था। ये यूपी बिहार के साथ बदनामी थी कि राह चलते गोली मार देना, भट्ठे में किसी को जला के मार देना, इस तरह की हत्याएं, इस तरह के दुष्कर्म वो कहीं और हुआ करते, आज राजस्थान में हो रहे हैं। जो सांप्रदायिक दंगे हुए करौली, जोधपुर, जिस तरह से एक तरह से कहें जो राजस्थान की पहचान नहीं थी वो बनी, वो जिस तरह से कन्हैयालाल दर्जी की हत्या हुई, ये सारी चीजें बताती हैं कि एक अलग तरह का ध्रुवीकरण हुआ। इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को वसुंधरा राजे को अंत में एक तरह से कहें कि आखिरी सूची में उनकी मांग के आगे झुकना पड़ा। वो भारतीय जनता पार्टी को पता था कि अगर एकदम से वसुंधरा राजे को किनारे करेंगे तो शायद कुछ 30-40 सीटें हैं जिस पर मुश्किलें बढ़ेंगी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा तो सब जानते हैं। आज भी सचिन पायलट कह रहे हैं, जिस दिन चुनाव है उस दिन कह रहे हैं कि कोई अकेले थोड़ी ना जीता हरा सकता है। वो अशोक गहलोत को लेकर ये बात कह रहे थे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने मौजूदा नेतृत्व से आगे बढ़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की संभावना बहुत जबरदस्त है। आसानी से वो राजस्थान में सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। दिया कुमारी, अर्जुन राम मेघवाल जैसे चेहरे आगे चल रहे हैं इस दौड़ में। बाकी मोदी शाह का युग कोई भी हो सकता है।